हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, इस आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के टॉप 5 एक्सेल फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह की जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे टॉप 5 फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा जिनका एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होता है और जो बहुत एक्सेल के बहुत ही लेटेस्ट फंक्शन है। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन समझेंगे हम इन टॉप 5 फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पावरफुल फंक्शन एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। तो एक्स लुकअप फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, कि ये जैसे कि आपने एक्सेल में विलुकअप या इंडेक्स मैच अगर यूज किया हो, तो विलुकअप में क्या होता है कि हम लुकअप भी हम यूज करते थे पहले, फिर उसके बाद हमने इंडेक्स मैच यूज किया है। लेकिन जो एक्स लुकअप फंक्शन है वो बहुत ही एडवांस फंक्शन है। इसमें आप राइट से लेफ्ट की वैल्यू भी ले सकते हैं और लेफ्ट से राइट की वैल्यू भी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। तो एक्स लुकअप फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पर एक डेटा बनाया हुआ है स्टूडेंट का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ आप स्टूडेंट हैं और उनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री, तो इन सभी में इनके यहाँ पर मैंने मार्क्स का डेटा दे रखा है। तो यहाँ पर हम एक्स लुकअप के थ्रू मैं आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। पहले से हम लेफ्ट से राइट का वैल्यू पिक करेंगे और फिर राइट से लेफ्ट का। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर है स्टूडेंट है, तो अब हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट के बेस पर हमें यहाँ पर आगे का जो डेटा है जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो इसको हम कैसे यहाँ पर लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं स्टूडेंट वाले कॉलम को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मुझे अगर डेटा चाहिए हिंदी का, यहाँ पर मैं हिंदी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब या हिंदी या इसको हम अगर हटा दें, या अगर हमें यहाँ हिस्ट्री का डेटा चाहिए यानी कि मार्क्स का, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक तो मैंने बना दिया है, स्टूडेंट का कॉलम बन गया हमारा। दूसरा हमारा बन गया यहाँ पर हिस्ट्री का, यानी कि जहाँ पर हम हिस्ट्री के यहाँ पर सभी के मार्क्स लाएंगे। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्स लुकअप। तो ये हो गया ओपन। तो ये पूछता है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू के लिए क्या करना है आपको, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट को इस तरह से। फिर लुकअप एरे, जिसमें से आपको ये डेटा चाहिए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर सिमिलरली इसको सेलेक्ट कर लेना है फॉर्मूला। और उसके बाद आपको रिटर्न एरिया, अब रिटर्न एरिया में जो आपको डेटा चाहिए वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिस्ट्री का डेटा चाहिए तो उसको आप इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, वन टाइम में आपने देखा कि जैसे हम लुकअप या इंडेक्स मैच यूज करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या है, कॉलम का नंबर देना पड़ता है। तो उस केस में आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं करनी है। ये सिंपल, बहुत ही एक आसान और सिंपल फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, केवल आपको तीन ही स्टेप फॉलो करने हैं। एक आपको करना है सबसे पहले, लुकअप वैल्यू ये देनी है, जिसमें से आपको ये इस तरह से ये लेना है। फिर पहले आपको फिर ये ले लेना है सेम चीज़, और फिर इसका आपको जिसका रिजल्ट चाहिए उसको आपको यहाँ पर पिक कर लेना है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर हिंदी का अगर हम यहाँ बात करें, तो इसके लिए भी हम फिर अगर टाइप करेंगे एक्स लुकअप, तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। देन हमारा हो जाएगा लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हमारा हो जाएगा ये सेम। अब हमें हिंदी का डेटा चाहिए तो हम हिंदी को यहाँ पर करेंगे। देखिए आ गया फंक्शन। अब आप चाहें इसको आगे भी इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ तक भी आपको इसको ड्रैग करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसको और सब्जेक्ट के लिए भी इसको अप्लाई करना है, तो आपको इस फंक्शन को बस सिंपली कॉपी कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए, वन टाइम में ही आप देख रहे हैं कि सभी के यहाँ पर हमारे पास मार्क्स का डेटा आ गया है। तो उसमें सेंट्रलाइज कर देता हूँ इस तरह से। तो एक तो आपको तरीका है कि अगर आपको वन बाय वन रिजल्ट चाहिए, या आप एक वन टाइम में ही इस तरह से यहाँ पर इसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये पहला एग्जांपल था जो मैंने आपको समझाया। चलिए इसको हम दूसरे से समझ लेते हैं एक बार। डिलीट कर दिया मैंने कॉलम। अब हम यहाँ पर हिस्ट्री के हिसाब से बाकी का डेटा हम यहाँ पर लाएंगे। कैसे लाएंगे इसको, तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और बाकी की जो हेडर है इसको मैं एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ।
ये कॉपी हो गया। तो ये जो बीच में एक्स्ट्रा कॉलम है इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ, डिलीट। तो ये हुआ स्टूडेंट, फिर आ गया हिंदी, फिर आ गया उसके बाद आगे हमारा डेटा इंग्लिश, फिर मैथ एंड साइंस। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस हिस्ट्री के मार्क्स के बेस पर हम यहाँ साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी एंड स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लाएंगे। फिर से हम ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, इक्वल टू एक्स लुकअप। तो लुकअप हमारा हो जाएगा ये वाला, इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे ही। फिर किसके बेस पर कर रहे हैं हम, हिस्ट्री के बेस पर, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट हमारा साइंस है, तो साइंस वालों को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसी को हम ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए लग गया फंक्शन। अब इसी को ही हम यहाँ पर जहाँ तक हमें चाहिए उसको हम यहाँ ड्रैग कर देंगे और कॉपी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक्स लुकअप के थ्रू जो है फ्रेंड्स, आप कोई भी लेफ्ट से राइट की वैल्यू ले सकते हैं और राइट से आप यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना पावरफुल फंक्शन है एक्स लुकअप। तो मैंने आपको फ्रेंड्स ये दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कैसे आप जो है एक्सेल में एक्स लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक्स लुकअप फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है हमारा फिल्टर। तो फिल्टर फंक्शन क्या है, एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। नॉर्मली जब हम एक्सेल में फिल्टर को यूज करते हैं किसी भी डेटा को फिल्टर करने के लिए, तो उसके हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर डेटा में आके इस तरह से फिल्टर कर लेते हैं इस चीज़ को। लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा फंक्शन आपको बताने वाला हूँ फिल्टर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा यहाँ पर तीन कॉलम में, एक कॉलम में हमारे पास सेल्स पर्सन है, दूसरे में सिटी है और थर्ड में है उनकी सेल। तो यहाँ पर आपको जैसे अगर सिटी का फॉर एग्जाम्पल आपको दिल्ली सिटी का यहाँ डेटा फिल्टर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको एक दिल्ली का हम यहाँ पर इसको ये रख लेते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा, इसी के हिसाब से हम यहाँ पर इसको फिल्टर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्रेंड फिल्टर। तो एरे पूछ रहा है, तो एरे में आपको पूरा ये डेटा सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको जिसका फिल्टर चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे अगर इस सिटी वाले कॉलम से अगर दिल्ली सिटी का डेटा को फिल्टर करना है, तो यहाँ पर हम पहले दिल्ली वाले इसको सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, इक्वल टू दिस यानी कि सिटी। बस इंटर प्रेस कर देना आपको। ये देखिए दिल्ली का यहाँ पर डेटा हमारे पास अलग से आ गया। अब इसी तरह अगर किसी और सिटी का अगर आप टाइप करते हैं लाइक मुंबई का, तो देखिए यहाँ पर मुंबई का डेटा आ जाएगा आपको इस तरह से। अगर कोई भी आप यहाँ पर कुछ भी अगर रेंडमली सिटी का नाम टाइप करेंगे, तो ऑटोमेटिक ही उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर हमारे सामने आ रहा है। कोलकाता अगर आप रखेंगे तो उसका भी डेटा इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये था। अब चलिए इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो तुमने सिटी का बताया, अब आपको यहाँ पर कोई सेल्स पर्सन अगर फॉर एग्जाम्पल रमेश सिंह का अगर हम बात करें, अगर रमेश सिंह का मुझे यहाँ डेटा फिल्टर करके चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से फिल्टर यूज करेंगे, एरे हो जाएगा हमारा पूरा ये। तो यहाँ पर अभी हमारा कॉलम चेंज हो जाएगा, सिटी की जगह हमारा कॉलम हो जाएगा अब सेल्स पर्सन वाला, क्योंकि हमें यहाँ पर रमेश सिंह जो सेल्स पर्सन है उसका यहाँ पर फिल्टर डेटा चाहिए। तो उस केस में हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, इक्वल टू रमेश सिंह, सॉरी। कोई बार चेक कर लेते हैं कि नहीं आया। तो इसको फिल्टर हम अच्छा आई थिंक इसको अगर मैं आएगा, इसको हम क्या है इस तरह से ही कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा हो गया। इसको हम F2, देन उसको हम यहाँ कॉपी करेंगे इस वाले इसको पेस्ट, रमेश सिंह। तो यहाँ पे दे देते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेस कोई नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे फिल्टर, फिल्टर के नाम इसको यूज कर लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर रमेश सिंह ये वाला हम फिर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये देखिए रिजल्ट यहाँ पर आ गया।
तो यहाँ पर रमेश सिंह का हमने एंट्री किया, तो यहाँ पर रमेश सिंह का पूरा डेटा यहाँ पर फिल्टर होके आ गया है। अब इस तरह अगर हम यहाँ मनोज कुमार का डेटा अगर टाइप करें तो यहाँ मनोज कुमार की एंट्री आ गई। तो जिस किसी सेल्स पर्सन का हम यहाँ नाम टाइप करेंगे, बट सत्य इसमें नाम आपका बिल्कुल एक्यूरेट फिट होना चाहिए। जैसे पहले में क्या हो रहा था, जब मैंने कॉपी किया तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो इस तरह आपको यहाँ भी ये भी याद रखना है कि जो भी आप यहाँ नाम रखेंगे वो यहाँ पर ऊपर होना चाहिए, तभी उसका आपको यहाँ आउटपुट मिल पाएगा। तो ये था फ्रेंड्स फिल्टर फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जो है हमारा ग्रुप बाई फंक्शन। तो ग्रुप बाई फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, ये एक्सेल का बहुत ही लेटेस्ट फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि डेटा मेरे पास एक ईयर का है, जिसमें 2018 से लेके 2021 तक का मेरे पास ईयर है, और उसी के हिसाब से उसकी सेल भी है मेरे पास। तो यहाँ पर हम नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी डेटा को समराइज करने के लिए हम यहाँ पर पिवट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर इन ईयर का सेल चाहिए टोटल, तो उसके लिए हम नॉर्मली एक्सेल में पिवट टेबल को यूज करते हैं। बट ग्रुप बाय फंक्शन एक ऐसा है जिसके थ्रू आपको कोई भी पिवट टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है, तो चलिए सीख लेते हैं इसको। तो यहाँ ये क्या करेगा कि इन चीज़ों को ग्रुप में करके आपको उसका डेटा समराइज करके आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ग्रुप बाय, ब्रैकेट ओपन। तो ये अगर रो फील्ड, तो ये हमको ले लेते हैं। अब ये रो फील्ड मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो डेटा आप यहाँ रो फील्ड में रखेंगे ये इसको यहाँ पर रो में दिखाएगा। अगर ये हमारा रो का हो गया, अगर आपको विद हेडर के साथ चाहिए तो विद हेडर रख सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप विद हेडर को नहीं रख सकते। तो रो के रो में अगर मैंने यहाँ रो सेलेक्ट किया है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा हमारा ये है, ये हमारा क्या है, रो में इस तरह से यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्या है, हमें उसकी चाहिए सेल टोटल को। तो सेल का आ गया हमारा कॉमा। अब क्योंकि हमें यहाँ चाहिए इसकी सेल टोटल यानी कि सम चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ सम ट्राई करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। तो ये देखिए डेटा आ गया हमारे पास। इसका थोड़ा मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो इसका हम रख लेते हैं 20 में ये आ गया। अब इसमें क्या आउटपुट आया है पहले इसको समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो 2018 आपको दिख रहा है, यानी कि जो 2018 के अंदर टोटल जो सेल हुई है, उसने इसका टोटल, ये जो आप ये वाला अमाउंट देख रहे हैं टोटल का है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। टोटल सेल आ गई यहाँ पर ईयर वाइज। तो 2018 में जो सेल हुई टोटल 618865। अगर हम इसको यहाँ कैलकुलेट करें तो ये देखिए बिल्कुल सही है, 618885 2019 में इतना हुआ है। तो इसने क्या किया फ्रेंड्स कि सभी ईयर को कंबाइन करके उसका यहाँ पर हमें टोटल ईयर दे दिया और उसका यहाँ पर सेल दे दिया। इस तरह 19 में इतना दे दिया और 20 में टोटल इतना दे दिया। टोटल जो फिगर आ गई वो देखिए, वो भी यहाँ पर टोटल होके आ गई। तो ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है फ्रेंड, कि अगर एक्सेल में जैसे यहाँ पर देखें कि हमने जो 2018 के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल इसने यूनिक रिपोर्ट निकाल के उसका यहाँ टोटल हमें सम करके रिजल्ट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 18 की बात कर रहे हैं ईयर, तो अगर आप सम करेंगे इसको तो देखिए इसका सम कितना आ रहा है, जितने मैंने आपको अभी बताया। देखिए ये वैल्यू जो आप यहाँ देख रहे हैं वो सेम यहाँ पर है। तो यानी कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। 19 का भी इसने ऐसे ही किया है, इसको ग्रुप में कर दिया। तो कुल मिला के ग्रुप बाय फंक्शन का क्या यूज होता है फ्रेंड्स एक्सेल में, कि ये क्या है कि कोई भी डेटा आपके पास कितना भी बड़ा है उसको ये क्या है ग्रुप बाय में करके आपको उसका समराइज करके डेटा दे देता है। तो फ्रेंड्स ये था एक्सेल का ग्रुप बाय फंक्शन। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स वी स्टैक फंक्शन के बारे में। तो वी स्टैक फंक्शन क्या करता है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट के मैंने यहाँ पर डेटा ले रखा है। कहीं एक जगह हिंदी है, एक जगह इंग्लिश है, फिर कहीं मैथ है, साइंस है और हिस्ट्री है। तो यहाँ पर क्या है, इन सभी के यहाँ पर अलग टेबल है। अब हम चाह रहे हैं कि हमें एक ही टेबल के अंदर सारे बच्चों का डेटा चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मली अगर हमें पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन कॉपी करेंगे, फिर इसको प्रॉपर फॉर्मेट में रखेंगे। लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वेस्टा की बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। वो क्या करता है कि इस तरह के अगर जितने भी मल्टीपल टेबल हैं उसको वन टाइम में ही एक ही कॉलम के अंदर आपको उसका आउटपुट निकाल के देता है। चलिए कैसे काम करता है, चलिए उसको सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वी स्टैक। तो यहाँ पर एरे पूछ रहा है, तो एरे हम ले लेते हैं। पहला हमारा ये हो जाएगा देन। तो अब क्योंकि स्टूडेंट्स एंड हिंदी, अब ये हमारा क्या है, ये हो गया हिंदी। अब उसके बाद हमारा अगला टेबल हो जाएगा ये।
तो ये इस तरह से आप जो है जितनी भी एरे आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और आप देखेंगे इस फंक्शन का मैजिक। अब इंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा डेटा देखिए वन टाइम में ही यहाँ पर हमारे पास आ गया है एक ही टेबल के अंदर। तो इसको हम अगर सेंट्रलाइज कर देते हैं इस तरह से, तो देखिए कितना पावरफुल फंक्शन है फ्रेंड्स। इसने क्या किया कि पूरा का जो पूरा डेटा है वो वन टाइम में ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसको इस तरह से हमें एक ही फील्ड में दे दिया। अब हम बात कर लेते हैं टेबल की। तो देखिए ये टेबल यहाँ एंड हो गया, फिर ये सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो गया जो आप ये देख रहे हैं इंग्लिश वाला, और फिर जहाँ जहाँ मैं बोल्ड कर रहा हूँ तो उसका मतलब वो टेबल वहाँ से फिर नया स्टार्ट हो गया है। ये स्टूडेंट मैथ हो गया, फिर ये स्टूडेंट साइंस ये हो गया, और फिर हो गए हिस्ट्री। टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने टेबल थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपने देखा कि इस फंक्शन के थ्रू क्या है कि वन टाइम में ही जितने भी 5 टेबल थे वो एक ही यहाँ पर हमारे पास टेबल के अंदर आ गए। तो यानी कि जो ये इसने रिजल्ट दिया हमें यहाँ पर दिया वर्टिकल में। तो फ्रेंड्स ये था वी स्टैक फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं आखिरी फंक्शन की तरफ जो है हमारा ड्रॉप फंक्शन। तो ड्रॉप फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स कि अगर आपको किसी डेटा में से कोई अगर आपको रो अगर ड्रॉप करनी है या कॉलम ड्रॉप करना है तो उसके लिए एक्सेल में ड्रॉप फंक्शन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कैसे काम करता है चलिए उसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ टाइप करेंगे हम ड्रॉप, देन तो यहाँ पूछता है एरे। अब पहले तो आपको ये पूरा यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर, अब जैसे मैंने बताया कि अगर आपको जैसे यहाँ पर रो है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 टोटल 13 रोड का हमारे पास यहाँ पर टेबल है। अब इसमें से आपको कितने रो ड्रॉप करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको इसमें से 5 रो ड्रॉप करने, तो यहाँ 5 टाइप करेंगे आप। और कॉलम हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, तो 6 कॉलम है। इसमें से अगर आपको 2 कॉलम हटाने हैं तो अब इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर आउटपुट आपको निकाल के दे देगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है कि जितने भी आपको बताओगे कि कितना रो आपको इसमें नहीं चाहिए तो उसके हिसाब से आपको आउटपुट निकाल के देगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया था कि पहले हमने पूरा एरे सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने यहाँ बोला था कि हमें टोटल यहाँ पर 5 रो को यहाँ पर ड्रॉप करना है यानी कि हटाना है। तो 5 रो को इसने हटाया यहाँ पर, तो हमें जो आउटपुट निकल के आया वो आया 4571 से। अब 4571 कहाँ पर है, वो है ये वाला, यानी कि इसने हमें जो आउटपुट दिया वो ये वाला यहाँ पर निकाल के दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कॉलम क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉलम के लिए भी हमने यहाँ पर ये इससे बोला था कि जो शुरू के जो 2 कॉलम यानी कि स्टूडेंट हिंदी वो यहाँ से हट जाए, तो इसलिए यहाँ पर इसने इसको यहीं से ही कंसिडर किया है। एक बार फिर इसको समझ लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप टाइप कर रहा हूँ फिर से, एक बार आप फिर देख लीजिए इसको, आपको बहुत आसान से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ड्रॉप मैंने यूज किया पूरा एरे। अब यहाँ पर रोज है तो कितने रोज तक आपको यहाँ पर डेटा नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर सेकंड रोज से चाहिए तो यहाँ पर 2 टाइप करेंगे कॉलम। अब कॉलम में अगर देखिए यहाँ पर कॉलम है तो कॉलम से यहाँ 6 तक है, अगर आपको फर्स्ट कॉलम तक नहीं चाहिए आप 0 का टाइप करेंगे तो देखिए 0 के साथ आपको, अगर आप 0 करेंगे तो 0 में आपको यहाँ कोई भी कॉलम यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ, ये कर दिया। तो ये अब यहाँ पे क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको थोड़ा, इसका एक तो पहले मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ। तो ड्रॉप फंक्शन का बेसिक जो यूज होता है फ्रेंड्स एक्सेल में वो ये होता है कि अगर जितना भी आपको इसमें डेटा रखना है चाहे रोज में हो या जिसमें है तो उसके हिसाब से उसका आपको आउटपुट निकाल के देता है। तो ये देखिए यहाँ पर आउटपुट आ गया हमारे सामने। तो हमने यहाँ क्या सेट किया था, इसको F2 करके समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो 2 रो है वो डेटा यहाँ से हट जाए। तो यानी कि 2 रोज कौन सी थी यहाँ पर, रमेश यानी कि, अब देखिए मनीष सिंह से हमारे पास डेटा आया यानी कि पहला और सेकंड, ये जो 2 रो थे इसको इसने यहाँ ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जो मनीष सिंह से जो एंट्री है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, आप देख रहे हैं कि मनीष सिंह से यहाँ एंट्री स्टार्ट हुई है
कुलविंदर सिंह थे, यानी कि शुरू के जो थे 2 रो इसने यहाँ पर ड्रॉप कर दिए। कॉलम एच डी इसलिए आए क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलम में जीरो कर दिया। तो जब कभी भी आपको किसी डेटा में से अगर आपको उसका कॉलम रखना है तो वहाँ पर आप जीरो टाइप करेंगे। अगर आपको कॉलम को भी रिमूव करना है तो या फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ स्टूडेंट्स एंड हिंदी अगर इसमें कॉलम ड्रॉप करना है तो उसके लिए आप 2 टाइप करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट में ये स्टूडेंट और हिंदी वाला यहाँ पर कॉलम ड्रॉप होके बाकी का डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए ये आउटपुट यहाँ मिल गया ना हमें। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसको यहाँ से कंसिडर किया, क्योंकि क्यों किया, पहले इसने यहाँ पर 2 रो यहाँ ड्रॉप कर दिए स्टूडेंट से लेके यहाँ तक। बाकी हमने सेकंड कंडीशन दी थी कि स्टूडेंट और हिंदी वाला जो ये वाला जो कॉलम है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो इसने क्या किया, इसको 57 से लेके यहाँ तक इसको यहाँ पर कंसिडर किया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा ये फंक्शन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ड्रॉ फंक्शन एक्चुअल में क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको इन टॉप 5 एक्सेल फंक्शन के बारे में बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की, कैसे एक्स लुकअप, फिल्टर, ग्रुप बाय, वी स्टैक एंड ड्रॉ फंक्शन एक्सेल में आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही आऊँगा फिर आप सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।